स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट। आपको इंग्लिश के पेपर को सोल्व करते हुए कैसे टाइम पे पूरा ध्यान देना है और जिससे कि हमारे पूरे मतलब हमें जो टाइम मिला है 3 घंटे का, उसमें हम पूरा पेपर इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमारे इंग्लिश में दिया हुआ ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी डी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ए पार्ट में हमारे दिए होंगे अनसिन पैसेज, जो कि होंगे 2 पैसेज होंगे 20 मार्क्स के, 10-10 के 2 पैसेज हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी दिया होगा, इसमें ग्रामर का दिया होगा आपको, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो ईजिली आप इसको बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। सेक्शन सी दिया होगा 10 नंबर का, और सेक्शन सी में आपको एप्लीकेशन लेटर या फिर आपको रिपोर्ट लिखने को मिल सकती है, एडवर्टाइजमेंट लिखने को मिल सकता है, तो ये दिया होगा आपके सेक्शन सी में। उसके बाद आता है सेक्शन डी, जो कि हमारे लिटरेचर का है। इसमें क्वेश्चंस आपको एक तो 2 पैसेज दिए होंगे पोम से, 2 पैसेज दिए होंगे चैप्टर्स से, और क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको ये सारे सोल्व करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब तक आपने जितना किया है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है, उससे नया आपको कुछ भी अब नहीं पढ़ना है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको अपनी नींद को पूरी करना है। ये नहीं है कि अगर आप रात भर जागे रहोगे तो नेक्स्ट डे आपका माइंड भी उस तरह से नहीं रहेगा कि आप पेपर को इजीली, मतलब वही होगा ना कि दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, तो आपका ध्यान, आप पूरा फोकस पेपर पे दे ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। इंग्लिश का पेपर मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन बी हमें मिलेगा, सेक्शन बी जो कि होगा 10 मार्क्स का। इसमें कुछ भी नहीं दिया होगा, 12 दिए होंगे जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होंगे हमारी ग्रामर के, ग्रामर वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना, अगर हमने आज तक पढ़ रखा है तो ये तो टाइम लेगा ही नहीं, 5 मिनट का काम है उनको तो सोल्व करना, सिर्फ हमें डायरेक्ट उन पर टिक ही तो करना है कि किन का आंसर क्या होगा, तो इतना टाइम टेकिंग ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनसीन पैसेज में ना घुस करके, सेक्शन ए ना करके, हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। बिल्कुल आप इजीली इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो सिर्फ 10 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में आपको या तो एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा। ठीक है, ये भी आपने लर्न किया हुआ होगा, वही उन्हीं में से आएगा, तो वैसे ही लिखना है। या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, तो मतलब 2 करनी है आपको, या तो लेटर एप्लीकेशन या फिर रिपोर्ट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, उनमें से एक करना है। ठीक है, तो 2 ये आपको लर्न किए हुए, मोस्टली इनमें इनको लिखते हुए आपको मान लो 10-10 मिनट लग जाते, तो 20 मिनट, तो टोटल कहने का मतलब टोटल हमारा बी और सी पार्ट 30 मिनट्स में, आधे घंटे में हमारा बी और सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं बल्कि हमें करना ही है फटाफट से, क्योंकि हम जब पार्ट सोल्व करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन बाद में हमारा पेपर छूट जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमें अपनी स्पीड पहले से ही बना के रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि पहले धीरे धीरे लिखेंगे और लास्ट में ऐसा कर देंगे कि कुछ समझ ही नहीं आई। नहीं, जो स्पीड हम स्टार्टिंग में रखेंगे, स्टार्टिंग से ही हम अपना टाइम मैनेजमेंट, स्पीड सब एक साथ रखेंगे, तो हमें 30 मिनट्स में बी और सी पार्ट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें चलना है सेक्शन नंबर डी पे। इसके बाद हम करेंगे अपना सेक्शन नंबर डी, जो कि 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपको मिलेंगे, पोएम से आपको पैसेज मिल गया, सीन पैसेज, फिर आपको चैप्टर से सीन पैसेज मिल गया। तो हम इनमें पैसेज क्योंकि हमने पढ़े हुए हैं, इनमें भी टाइम नहीं लगेगा, हमें फटाफट इनको सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेंगे। पार्ट नंबर डी करते हुए आपको मोस्टली आपको 90 मिनट्स इसको देने हैं। डी पार्ट में आपको 40 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स देने हैं, क्योंकि आपने जो अब तक याद कर रखा है आपको क्वेश्चंस में उन्हीं के आंसर देने हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं कहूँ, कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ना मत। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, मान लो किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और वो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप चैप्टर में से ही कुछ समरी या ऐसे लिख देना। क्वेश्चन छोड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि अगर कुछ लिखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर रह सकता है। ठीक है, तो हमारे सेक्शन डी के लिए एक और चीज़ मैं बताऊं, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की आपकी बुक है उसमें से सारी पोम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, पोइट किसके द्वारा लिखी गई है आपको पता होना चाहिए, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका हम कह सकते हैं कि लगभग 4 नंबर दिलवाएगा। कैसे, क्योंकि पोएम में भी ये पूछा जाता है कि इस पोएम का नाम बताओ, इसके पोइट का नाम बताओ, और ऐसे ही ये पूछा जाता है कि इस चैप्टर का नाम
बताओ, इस चैप्टर के राइटर का नाम बताओ, तो क्या 4 नंबर हम मान सकते हैं उस चीज़ के। तो ये हमें कन्फर्म से हमें याद कर लेना है डी पार्ट में, ठीक है। अच्छा, अब क्या बच गया हमारा, बच गया अब पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में क्या रहेगा हमारा, रहेगा पार्ट नंबर ए में अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज 2 दिए रहेंगे 10-10 नंबर के, ठीक है। आपके 10-10 नंबर के टोटल हमारे मार्क्स होंगे 20। और इसमें से भी मैं अगर कहूँ आपको, दोनों पैसेज में से भी पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी कि पहले आप अपने MCQ वाले क्वेश्चंस करना। मैं ऐसा करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अनसीन वाले क्वेश्चंस आप इजीली, ये देखा आपने, और डायरेक्ट पहले पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो 5 हमारे क्वेश्चन हैं इनको हम देख लेंगे, ठीक है। इनको देख के और इनका आंसर हम पैसेज से ढूंढ लेंगे। जब हमें इनका आंसर पता चल जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें ये पता चलेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन से हमें वो चीज़ पता चल जाएगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा 5 क्वेश्चन MCQ वाले सोल्व हो गए। उसके बाद जो हमारे 5 क्वेश्चन बचते हैं वो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें पैसेज के बारे में तो पता चल गया कि क्या क्या बातें हैं। फिर हम उस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से, पूरे तरीके से वो पैसेज हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर हम इजीली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो क्या चीज़, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पैसेज करते हुए पहले हमें MCQ वाले क्वेश्चंस करने हैं, हमारी उस पैसेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और उसके बाद ये जो 5 बाकी के क्वेश्चंस होते हैं ये हमें सोल्व कर लेने हैं। इस पर हमें क्या करना है, ए सेक्शन को हम 60 मिनट्स दे देंगे, और ऐसे करके हमारा टाइम पे हमारा पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कैसे लिखने हैं। बहुत ज़्यादा ये भी ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल जमा के लिखो, इससे आपका पेपर पूरा नहीं होगा, और पेपर पूरा नहीं होगा तो मार्क्स तो पूरे आने के चांसेस होंगे कहाँ से। हमें बिल्कुल भी एग्ज़ाम देते हुए या एग्ज़ाम से पहले हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। जितना आपने किया आएगा उसी में से ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही टिप्स थे मेरी तरफ से आप सब के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।